नमस्कार। नमस्कार। इधर बैठिए, इधर। हाँ, इसी में थोड़ा खिसकिया उधर। ठीक रहेगा। हाँ, क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम है कृष्णानंद पांडे। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी हूँ मैं। बगल में जगन्नाथ जी का मंदिर। पटना हाँ सिटी में। हाँ, बजाज प्लाजा के सामने। इधर है बगल में बजाज प्लाजा। बहुत पुराना मंदिर है वो, गोपीनाथ जी मंदिर। उसका इतिहास नहीं मिल सकता आपको। वहाँ जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, वो किशोर कुणाल जी आए थे, वो बोर्ड का फोटो खींच के विदेश तक भेजे थे, किसी पढ़ने वाला नहीं मिला। सबसे अति प्राचीन मंदिर है वो, गोपीनाथ जी का मंदिर। राधा कृष्ण का मूर्ति है वहाँ, समझा। बहुत सुंदर मंदिर। अच्छा, ठीक। अरे बिहार के हम माहौल जानने के लिए आए पंडित जी, कुछ बताएंगे क्या माहौल इस समय चल रहा है? धर्म के प्रति आस्था तो बढ़ी है लोगों की, और मैनेजमेंट जो है व्यवस्था, उसमें कमी है। बहुत कुछ समर्थवान लोग हैं, लेकिन आप मंदिर की बात कर रहे हैं? हाँ ना, माहौल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आंतरिक आस्था होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब खर्च होता है। तो जितना उगाही करते हैं लोग, उतना खर्च होता नहीं है। खाली इनकमिंग है, इनकमिंग, आउट गोइंग नहीं है। आउट गोइंग नहीं है आजकल के नेताओं में। जी, यही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में आप बदलाव की बहार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है। इस बार के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो बात इनसे पूछ लीजिए। हाँ, बिहार में बदलाव भैया बहुत होना चाहिए था। चाहे राजनीति से मतलब नहीं है ये, समझा, मगर होना चाहिए। कारण कि जो एक गद्दी पर बैठ गए ना सर, वो छोड़ना चाहते हैं, और जिसका कारण है कि कोई आदमी, कोई सरकारी तंत्र नहीं सुनता है, समझा। और ये तो बीजेपी के क्षेत्र सीधे यहाँ से वहाँ तक चले जाए, दानापुर तक और न बख्तियारपुर तक, सब बीजेपी का आदमी मिलेगा आपको, समझा। शहरी इलाका है ना? शहरी इलाका है सर, मगर बदलाव होना चाहिए। कोई सुनता नहीं है, कोई अधिकारी सर, सब। ये मंडी आप कल आते ना, देखते हैं तो मंडी करोड़पति मंदिर रोता है सर। लोग इतने बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, 200-300 रुपए का बोहनी के लिए सोचते हैं, जो 1000 रुपये का पुर्जा नहीं लिखते थे। अच्छा, जो 1000 का पुर्जा लेते नहीं थे, हाँ, वो 300 के बोहनी के मोहताज हो रहे हैं। मोहताज है इस एरिया में। ये तो बहुत पुरानी बाजार है, बहुत पुरानी बाजार है, पटना की सबसे पुरानी बाजार। सबसे पुरानी बाजार है। यहाँ यह हाल है। यहाँ ही हाल है। 200-300 2-2 बजे तक बोहनी के लिए आसरा देखते हैं सर। यहाँ ये जनता होटल है ना, हाथी सब बैठल है, ये लोग सोचते हैं जनता होटल ही सामने लक्ष्मी बाजार, भगवती लक्ष्मी बाजार, इसी से हाथी सब बैठे हुए, गजराज सब, वो लोग सोचते हैं जो कभी 3 बजे सांझ के बाद पुर्जा नहीं लिखते थे सर। ऐसा क्यों हो गया सर? हमको तो नज़र शराबेबंदी आता है सर, कि लोग अब सब शराब पीने के चलते बाहर भाग जाते हैं और वहाँ से माल खरीद के लाते हैं। 2 दिन एंजॉय भी किए। लोग तो कहते हैं कि शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हुआ। बिहार को क्या फायदा होगा? यहाँ नेता अफसर सबको फायदा होगा, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम तो गरीब आदमी, हम लोग तो यही इतना बोल सकते हैं। शराबबंदी से तो ज़्यादा सर, यानी कि यहाँ शराब खुलेआम बिक रहा है, गली से लेकर के रोड तक में खुलेआम। न प्रशासन इसकी कोई धरपकड़ करती है, न कुछ देखभाल हो रहा है। वो एक आदमी हमसे मोतिहारी में कह रहे थे, शराब पीने वाले को पकड़ लेते हैं, बेचने वाले को नहीं। नहीं पकड़ते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एकदम सही बात, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा। गली गली वो होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी, उधार डिलीवरी। उधार शराब कहाँ है? उधार डिलीवरी, पैसा नहीं तो पी लीजिए, 2 दिन के बाद दीजिएगा। उनको घर पहुँचाया जाता है, घर पहुँचाया जाता है। कॉल आता है, कॉल के थ्रू ये माल जाता है, सामान दारू लेकर के पहुँचाने के लिए उसके घर पे। ये शराब कोई सरकार आए डिलीवरी भी करते हैं लोग। होम डिलीवरी भी होती है। अरे पंडित जी, आप महंत है मंदिर के, कहाँ शराब और आपको बात कर रहे हैं? इन लोगों को करने दीजिए। सर, हम
करना दीजिए जहाँ पर अभी सब बात इनको नहीं ना पंडित जी। पंडित जी का अब तो बोलिए ना सर कि यानी यहाँ तो दारू खुलेआम बिकती है। नहीं, आप हमको ये बताइए, बिहार की फिजाओं में, हवाओं में बदलाव का कोई चर्चा है? हाँ, बहुत चर्चा है, जो कि हवा ही पलटी हुई है। अब बदलाव होना ही भी अनिवार्य है। किस वजह से? इस वजह से कि मोदी जी जब भी यहाँ आए, कभी 9 दिन 10 दिन बार आ चुके यहाँ बिहार में, लेकिन एक भी उद्योग के विषय में यहाँ बात नहीं करते हैं और देश के विषय में बात करते हैं। सिर्फ देश के विषय में बोलते हैं वो। यहाँ किसी चीज कल कारखाना के लिए कभी नहीं बोलते हैं और न बात करते हैं। ये क्या मतलब है? प्रधानमंत्री को आने का यहाँ बार बार कहे वो पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे? प्रचार क्या करेंगे? जनता का तो सुन ही नहीं, जनता को देख ही नहीं कि किस परिस्थिति में जनता यहाँ है। जनता बता रहे हैं ना, तीसरा अर्थव्यवस्था बना दिए सबको। सर वह ठीक है, मगर बिहार में एक उद्योग है। आप हमसे ही पूछे, आप तो मीडिया वाले सबतर घूमते हैं। एक उद्योग की स्थापना 15 साल में हुआ है बिहार में। रोड बनी है, रोड से पेट नहीं चलेगा। यहाँ से 18 से 25 लाख लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, जिससे 15 लाख परमानेंट रहते हैं और लोग किसानी से अच्छा है। वोटर लिस्ट वाला जो हल्ला हुआ था, इसका कोई वोटर लिस्ट वाला में सर तो हम लोग तो दिया है, अभी कोई वोथी आया नहीं है, समझा। हम तो यहाँ 100 साल से हैं, 4 साल के बाद हमको 100 साल हो जाएगा यहाँ। 1900 वोटर लिस्ट का कोई मुद्दा है? वोटर लिस्ट का क्या मुद्दा तो वही है, कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं। जिसके पास जमीन कागज है वो सब दे रहे हैं। तो अच्छा, बदलाव में महागठबंधन का चांस आपको ऐसा लगता है कि जनसुराज का भी कहीं कोई नाम लेवा है? ये जो है ना सर, ये वोट का है ना डिमिनेट करेगा, जिस पार्टी का करे। जनसुराज? हाँ। वोट कटुआ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम बहुत हंस रहे हो। भैया हम इस समय नहीं है भैया, इसमें है नहीं। हम अपना बिजनेस में है भैया। चलिए ठीक, अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता। क्या भाई कुछ बोलना है? बोलना बिहार के बारे में जो जैसे है तो ठीक है। बस ठीक, चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।